अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान। आज की जो पॉडकास्ट है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द हमारे माहौल और क्योंकि अब दिसंबर आने वाला है, ब्याह शादियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, ख़वातीन अपने घरों में गैदरिंग्स करेंगी, शादियों के लिए लोगों में हलचल चल रही है और बहुत सारे लोगों को एंगेज किया जा रहा है इस मामले में कि गाना कौन गाएगा, ढोलकी कौन बजाएगा। और इसमें सबसे अहम जो चीज़ होती है वो ये कि एक रवायती हमारे ट्रेडिशन था टप्पो का, वो एक अलग ही सिचुएशन थी, एक अलग ही मामला था और वो अब शायद थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कम नज़र आता है। मगर मैंने देखा है कि इस एरा में इस साल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। क्यों ना हाईलाइट किया जाए जी, हमारी सकाफत है, हमारा ट्रेडिशन है और हम जी इसके ऊपर बात भी करेंगे और हम टप्पे आज आपको लाइव सुनाएंगे भी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी अमजद बगी खान साहब। उनसे हम पूछते हैं जी कि क्या चल रहा है, सीज़न आने वाला है, इनके भी इवेंट्स आएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस करेंगे। दिसंबर नवंबर सर्दियों के जितने भी ओकेजन्स होते हैं शादी ब्याह से मुंसलिक होते हैं और कैफ़ेज़ भी आबाद हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैडम? शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक ठाक। अच्छा सर, आज जो आपको स्पेशल यहाँ पर बुलाने का, जहमत देने का जो मकसद था वो ये है कि मैं आपसे बात करूँ। हम अपनी रवायात से एक तो थोड़ा सा दूर हो रहे हैं और पहले यूँ होता था कि महीनों महीनों पहले जनाब जी घरों में ढोलकियाँ वीकेंड्स पे रख ली जाती थी या फिर बुला लिया करते थे अपने दोस्तों को, यारों को, सबको इकट्ठे करके और फिर एक स्पेसिफिक एक ख़ास माहौल बनाकर ढोलकी का और फिर वहाँ पर गाने गाए जाते थे। कुछ हमने बचपन में देखा है अपने, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि जितने भी मतलब हमसाए हैं आपके, उन सबके घर में एक बच्चे ने क्या कराना है कि आज हमारे घर मेहंदी का या शादी शुरू हो गई है हमारी, तो जितनी भी औरतें हैं सब ने आना है। तो वो रात को जब आती थी तो वो ढोलक के ऊपर या परात रख के उसके ऊपर वो गाना बजाना होता था। और उसके बाद एक रस्म थी कि पतासे होते थे, पतासे वो वाइट कलर के ना, शायद आपने सुने हो, पुराने लोग जो हैं वो पतासे जानते हैं कि इतने इतने चौड़े होते थे, वो जिस तरह बिस्किट होते हैं ना, वो उस दौर के बिस्किट थे। ओके, उसको पतासे कहते थे। मैं छज पतासे वंडा जो कैदी कर लिया, गानों में अक्सर गानों में वो पतासे जो होते थे ना वो बांटे जाते थे। जब वो खत्म होता था इवेंट तो सबको 10-10 15-15 पतासे दिए जाते थे। यानी इतना मजा आता था, सारी रात जागते थे हम, बच्चे थे उस दौर में। तो वो जो रस्में थी वो अब नजर नहीं आती, तो बड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा, हम चाहते ये हैं कि अभी आज भी मेरे पॉडकास्ट का मकसद यही है कि हम अपनी रवायात को दोबारा से जगाएं, हम बताएं अपने आने वाले बच्चों को, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो महफिलें देखी हैं जहाँ पर जो कवाल आते हैं, अपनी कवाली नाइट करते हैं, सोफिस्टिकेटेड तरीके से जनाब जी कवाली नाइट हो गई, सिंगर आया, सिंगर ने गाना गा लिया और चले गए। वो जो माहौल जो हम खुद इन्वॉल्व होके एंजॉय करते होते थे ना, वो माहौल कहीं ना कहीं खत्म हो गया। अब देखें ना, ये बदतमीजी है कि कवाली का नाम ये दे दिया है हर जगह पे, मेहंदी पे कवाली। ये कवाली तो एक सूफी रंग है। अब कवाली में वो कह रहे हैं कि बोल कफारा बोल कफारा, ये कवाली है। कवाली थी जो बुजुर्ग करते थे, नुसरत फतेह अली खान साहब करते थे या बख्शी सलामत साहब करते थे। सूफी रंग था उसमें औलिया कराम की बात होती थी, अल्लाह रसूल की बात होती थी। कवाली इसका नाम है, कवाली गाने का नाम थोड़ी है। आपने कवाली उठा के कैफे में ले गए, अब कवाली उठा के घरों में ले गए कि सिंगर जो है वो गाने गा रहा है, वो कह रहा है कवाली है। ये कवाली का तो अंग ही और है, कवाली का तो अंदाज ही और है। आप कह रहे हैं कि मेरा दिल ये पुकारे आजा, ये कवाली थोड़ी है भाई, ये तो सॉन्ग है। हाँ यही है ना, मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स को इस तर्ज में सुन के एंड आई वाज शॉक्ड। मगर हमारी जो नई जनरेशन है, जो हमारे जेन ज़ीज़ है ना, उनको पता नहीं है। इसीलिए बस उनको ये पता है कि एक टिपिकल माहौल में लोगों के एक अंदाज में बैठ के जो परफॉर्मेंस है ना, उसको कवाली कहते हैं। हमने ये भी देखा है कि कवाली मतलब कवाल बुलाए हैं जो कवाली कर रहे हैं और लोग ड्रिंक कर रहे हैं, लोग नशे कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के। कवाली के अंदर तो फकीर बैठता है, कवाली के अंदर तो सूफी लोग बैठते हैं जो कोई गुनाह कर। वैसे साडा फकीर ना शुरू तो ड्रिंक करता है। मैंने कवाली के हर माहौल में मतलब यूं नहीं देखा। गलत बात है। कवाली चली है ख्वाजा अमीर खसरो से, और वो तो नहीं इस तरह का काम करते थे, वो तो सूफी थे। क्योंकि बेसिकली कवाली की सकावत उन्हीं से शुरू हुई है। कवाली का जो मतलब कि अंदाज है, जो घराना है ग्वालिया जो है,
वो वहाँ से निकला है। तो आगे आकर कव्वाली को अजीब भी बना दिया है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई मौत का खूह लगा हुआ है, खुसरे डांस कर रहे हैं तो कव्वाली हो रही है, ये कव्वाली थोड़ी है। कव्वाली का ताल्लुक तो रूहानियत से है उसका। आप देखें ना, नुसरत फतेह अली खान साहब ने कहा, जे तू रब नू मनाउणा पहले यार नू मना, रब मन जानदा यार नू मनाउणा काहे, जे तू रब। अब ये थी कव्वाली, ये जो कर रहे हैं ये बोल कफारा कव्वाली तो नहीं है ना, वो तो एक सॉन्ग है, उसको कव्वाली अंदाज में लाकर आप कव्वाली कह रहे हैं। एक तो हमारा जो सूफी कल्चर है उसको भी खराब कर रहे हैं। जो सिंगर हैं, सिंगर जो गाते हैं उनका भी बेड़ा कर, वो सिंगर बेचारे सारे जो है उनको उन्होंने कव्वालियों को ग्रुप बना लिया। यानी एक सिंगर है, प्लेबैक सिंगर है, प्लेबैक सिंगर जो होता है वो 1000 सिंगर इकट्ठा कर दें तो उनमें एक निकलता है जो प्लेबैक होता है, जिसको माइक कबूल करता है। जिस तरह मोहम्मद रफ़ी साहब थे हमारे पाकिस्तान में, खान साहब मेहंदी हसन साहब थे, या मकसूद राना साहब थे। तो कुछ टोन्स जो होते हैं वो फिल्म के लिए होते हैं। क्लासिकल जितना भी तैयारी क्लासिकल गाता हो, बड़ी वर्दें कहता हो, तो जब उसको कहेंगे ना फिल्म का गाना करना है या मतलब कि सूत जो सुर लगाना है तो उसकी मौत हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जो फिल्म का सिंगर होता है वो उस जैसा कोई भी नहीं होता, वो एक ही होता है अपने काम का। उसने जो म्यूजिक डायरेक्टर ने बताया कि भाई इतनी सी जगह तुमने लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी, उसने उतनी लेनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्लासिकल वाला तो शुरू ही जहाँ से शुरू होता है, तो वो फिल्म का गाना कैसे गाएगा? हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब मैं कुछ सिंगर थे क्लासिकल जिनको मैं बड़ा लाइक करता हूँ, यानी इंडिया में कौशिकी है, वो अजय चक्रवर्ती की जो बेटी है माशाल्लाह, वो क्लासिकल एंड का गाती है। इस वक्त जो दुनिया में कोई फीमेल में गाता है तो वो अच्छा गाती है। तो हमारे पाकिस्तान में सलामत अली खान साहब थे। अब आगे उनके बेटे हैं, वो अच्छे हैं लेकिन उन जैसे नहीं हैं। हाँ, अच्छे हैं, वो उस्ताद आदमी। तो क्लासिकल गाने वाले को जब आप कहेंगे ना जी लता का गाना सुनाइए, तो मैंने एक लता का गाना उनके मुंह से सुन लिया, कौशिकी के। अच्छा। वो था, अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे अपने सारे गम दे दो। अच्छा, ये मैंने स्थाई सुनी है तो वो मुझे पता चल गया कि क्लासिकल वाला जो है वो फिल्म का गाना नहीं गा सकता। उसकी गले में कपकपाहट, अगर मुझसे मोहब्बत, यानी ये जगह आ रही है क्योंकि वो क्लासिकल वो वर्दे लगाते हैं, वो सूत सुर नहीं लगा सकते। तो सूत सुर लगाना जो होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा सर जी, तो खान साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਰ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ नॉर्मल गायकी थे। मतलब आप हर बंदे के ट्विस्ट ले रहे हैं, हर गायकी को आप टच कर रहे हैं। ये आपके अंदर कहाँ से टैलेंट है? ये अल्लाह का करम है और खान साहब घराना है हमारा, तो हमारे बुजुर्गों को सुन सुन के। अच्छा। तो हमारे बुजुर्ग जो थे वो मैडम नूरजहां के साथ थे, बाबा गामे खां। तो हमने तो यही देखा कि उन्होंने मैडम को आवारा नहीं गाने दिया। आप मैडम का कोई भी इंटरव्यू निकाल के सुन लें, मैडम कह रही है कि मुझे बाबा जी ने आवारा नहीं गाने दिया, मुझे बंदिश में गवाया, मुझे मतलब कि होता है ना कि गाते गाते हमें पता नहीं किधर निकल गया सिंगर। हाँ, तो उन्होंने फिक्स गाया मैडम नूरजहां ने। हालांकि क्लासिकल की तालीम थी उनकी, लेकिन क्लासिकल के साथ साथ उन्होंने फिल्म के गाने की भी मेहनत की कि सांस कैसे लेना है, सांस छोड़ना कैसे है, सुर को पकड़ना कैसे है। और वो वहाँ पर सांस लेती थी जहाँ पे कोई सिंगर ले नहीं सकता, गुमसा, यानी स्थाई है उसमें सांस नहीं है, लेकिन सांस लेना भी है और पता भी नहीं चलने देना। ये मैडम में क्वालिटी थी, और ये क्वालिटी थी उन बुजुर्गों की वजह से, क्योंकि उन्होंने रियाज इस तरह से किया। इतनी मेहनत कौन करेगा? मैडम नूरजहां जैसी मेहनत कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। और आज तक मैंने देखा है कि उनके रिमिक्स बन रहे हैं, उनके गानों को पूरी दुनिया गा रही है, पूरी दुनिया गा रही है। दुनिया गीत मेरे सुरीले अंग मेरे निराले रंग मैंने, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, अब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं, ये सवाल जो मैंने काफी टाइम से सोच रही थी कि करूंगी, पूछूंगी। पाकिस्तान आइडल चल रहा है, हैव यू सीन दैट? जी जी, देखे? चलने दीजिए उसे। चलेगा तो वो जरूर, ऑब्वियसली दे हैव स्पॉन्सर्ड एंड हर चीज। और